नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं संपूर्ण लुसेंट विज्ञान का निचोड़। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए साथियों आज का यह वीडियो रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि साथियों इसमें उसी प्रकार के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी साथियों इससे पूछने की संभावना सबसे अधिक है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा किसी भी एग्जाम में साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। तो साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग साथियों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए रक्त किस प्रकार का उत्तक है तो रक्त याद रखिएगा संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त का अगर बात किया जाए तो। साथियों, रक्त का अगर पीएच मान आपसे पूछा जाए, जो बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो साथियों पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वह होती है मुख से। तो इस प्रश्न का उत्तर मुख हो जाएगा। कहता है मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत होता है, तो शरीर के वजन का 7% होता है। इसका उत्तर 7% के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध है साथियों हृदय से। किससे है? तो हृदय से इसका संबंध है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। किस अंग में? छोटी आंत में। कहता है ईईजी किससे संबंधित है? दोस्तों, ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। याद रखिएगा साथियों, मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है? तो वह है आपको मस्तिष्क। याद रखिएगा मस्तिष्क। साथियों ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। अगर पूछा जाता ईसीजी, अगर ईसीजी रहता तो हम बोलते हृदय। यह साथियों किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है अगर ईसीजी का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। मानव रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? किडनी के द्वारा साथियों, वृक्क के द्वारा। याद रखिएगा रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है रक्त में कौन धातु पाया जाता है? साथियों रक्त में याद रखिएगा लोहा धातु पाया जाता है। अगर लोहा धातु का प्रतीक का बात किया जाए, आपसे इसका प्रतीक पूछा जाए तो लोहा धातु का प्रतीक बोलिएगा Fe। और साथियों अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 26। साथियों क्लोरोफिल में बताइए कौन धातु पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाता जो क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिसका संकेत होता है Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम साथियों लार में पाया जाता है। कहता है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्त दाब घटता है सोते समय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। कहाँ से साथियों? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? साथियों लार स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। साथियों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि साथियों किसी भी एग्जाम में साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस बोला जाता है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया अगर पूछा जाए तो पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की साथियों खास आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। साथियों मनुष्य के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है? तो मनुष्य के पेट में याद रखिएगा HCl अम्ल पाया जाता है। इन्हीं को साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत साथियों यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। साथियों पीत याद रखिएगा एक हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। हरा रंग का साथियों क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से निकलता है, याद रखिएगा। साथियों अगर यकृत का बात किया जाए तो यकृत का वजन आपसे पूछा जा सकता है तो लगभग में 1.5 kg वजन होता है यकृत का। यकृत का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी। साथियों क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी कहलाता है यकृत का अध्ययन। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है? तो साथियों यकृत बोलिएगा। इन्हीं को लीवर या जिगर भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन। साथियों अगर प्रोटीन का बात किया जाए तो प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में किया गया। बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। साथियों प्रोटीन की फैक्ट्री अगर पूछा जाए आपसे तो प्रोटीन का फैक्ट्री बोलिएगा राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियरकोर और मेरास्मस नामक बीमारी हो जाता है। दोस्तों यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का साथियों संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। कहता है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप तो बढ़ जाता है और साथियों सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग होता है साथियों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में साथियों अगर धातु पूछा जाए तो लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन दोस्तों आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। आरबीसी जिन्हें रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। साथियों आरबीसी का अगर जीवन काल आपसे पूछा जाए तो 120 दिन बोलिएगा आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का निर्माण साथियों कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है साथियों? तो तिल्ली को या पलिहा इन्हीं को बोला जाता है। तिल्ली या पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी को साथियों लाल रक्त कोशिका बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स होता है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं लाल रक्त कणिकाएं साथियों, जिसको हम आरबीसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन का कार्य है। दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में इसका नियंत्रण केंद्र होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का। कहता है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण बोलिएगा।
कहता है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा साथियों एंटीबॉडी निर्मित होती है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण दोस्तों नहीं जमता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अबटू ग्रंथि है साथियों, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए पर साथियों सबसे अधिक मोटी होती है। अगर त्वचा का बात किया जाए तो मानव शरीर का साथियों अगर आपसे सबसे बड़ा अंग पूछा जाए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो त्वचा होता है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन होता है गुर्दे का कार्यात्मक इकाई। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा साथियों, जिसको त्वचा बोला जाता है, यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से साथियों। इन्हें अधिवृक्क ग्रंथि भी बोला जाता है। इस ग्रंथि का स्थान किडनी के ऊपर रहता है साथियों, यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित रहती है, अधिवृक्क ग्रंथि। कहता है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो उस वर्णक का नाम है मेलानिन, याद रखिएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? किस क्रिया को साथियों? वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है। साथियों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों हम सभी विषय का निचोड़, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न आपको करवाएंगे। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। साथियों त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है। कहता है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को साथियों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। साथियों पीयूष ग्रंथि का अगर आकृति पूछा जाए तो मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। यह साथियों मस्तिष्क में स्थित होता है, ये पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क साथियों सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का, याद रखिएगा, प्रयोग किया जाता है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है तो इनेमिल होता है सर्वाधिक कठोर भाग। अगला क्वेश्चन कहता मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा धातु होता है मायोग्लोबिन में। इन्हें दोस्तों कॉपर भी कहा जाता है। इसका अगर प्रतीक आपसे पूछा जाए तो Cu बोलिएगा, कॉपर का प्रतीक होता है। कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग पुंडुद भवन को प्रदर्शित करता है? तो यकृत करता है, जिसको साथियों लीवर के नाम से हम जानते हैं, या इन्हें जीगर भी कहा जाता है यकृत को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मानव शरीर का उस अंग का नाम है मस्तिष्क, याद रखिएगा। इसमें सबसे कम पुंडुद भवन की क्षमता होती है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है साथियों। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग हो जाता है? तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के साथियों कमी के कारण यह रोग हो जाता है। इंसुलिन का खोज बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। यही साथियों अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोलिएगा।
फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट साथियों मानव शरीर का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम, याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन साथियों लरो उरो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग होता है तो जल का होता है। साथियों जल का अणुसूत्र क्या होता है? तो H2O होता है जल का अणुसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से, याद रखिएगा साथियों, इंसुलिन स्रावित होता है। अगर दोस्तों कोशिका का बात किया जाए तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया था। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है तो 20 होती है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा साथियों, इंसुलिन उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क साथियों लगभग 1350 ग्राम के आसपास होता है। कहता किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है साथियों रक्त जमने में। कैल्शियम का प्रतीक पूछा जाए तो Ca बोलिएगा। और परमाणु क्रमांक साथियों कितना होता है इसका? 20 होता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक। कहता कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है तो 4 होती है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो साथियों उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। इसी को एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है। इस ग्रंथि का स्थान पूछा जाए साथियों तो किडनी के ऊपर यह ग्रंथि स्थित होती है। इस ग्रंथि की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस है दोस्तों। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द का अगर बात किया जाए तो। कहता है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन को? विटामिन डी को। आँखों में कौन सी ग्रंथि आंसू पैदा करती है? लेक्राइमल ग्रंथि दोस्तों आँखों में आंसू पैदा करती है। कहता नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है किस कारण से पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम दिखती है? तब प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को साथियों स्नेल का नियम बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं म्यू बराबर साइन आई बटे होता है साइन आर। याद रखिए म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसी को साथियों स्नेल का नियम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रेनिन का स्रावन किसके द्वारा होता है? अमाशय के द्वारा होता है इसका स्रावन। अगला क्वेश्चन कहता है किस कारण से पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है? तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है, जीवाश्मों का अध्ययन है साथियों। पेलिएंटोलॉजी का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्रीकैम्ब्रियन काल में दोस्तों जीवन की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए साथियों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अगर साथियों यही रहता आपको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तब आप बोलते तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। कहता है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं। एक अश्व शक्ति साथियों इसका मतलब 1 HP का बात कर रहा है, हॉर्स पावर, तो 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। कहता है पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में साथियों कौन धातु मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु मौजूद होता है जिसका संकेत Mg होता है। और परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए मैग्नीशियम का तो 12 बोलिएगा इसका परमाणु क्रमांक। कहता क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी गैसों का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का साथियों प्रयोग किया जाता है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तत्वांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है दोस्तों ऊर्जा का मात्रक। दोस्तों और जूल किसका किसका मात्रक होता है, तो उष्मा का भी मात्रक होता है आपको जूल, और साथियों याद रखिएगा कार्य का भी मात्रक होता है जूल। तो उष्मा कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तो 373 होता है। सूर्य पर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना है, तब परासरण उसका नाम है। क्या नाम है, परासरण। कहता रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। दूध किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है साथियों दूध। दूध का रंग साथियों सफ़ेद किसके कारण होता है, तो केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो टेफ्लॉन की परत इस पर चढ़ाई जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन, कहता खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है, तो बेंजोइक अम्ल दोस्तों उस पदार्थ का नाम है। दूध का पीला रंग किस कारण से होता है, कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। सफ़ेद किसके कारण होता है साथियों, तो केसिन प्रोटीन के कारण सफ़ेद होता है दूध का रंग। कपड़ों के रंग का वृंजन करने वाला अभिकर्मक कौन सा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड उस अभिकर्मक का नाम है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस के तरह मानव का नेत्र व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से उष्मा बनती है कहलाती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन कहता दोस्तों डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कहता सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है, साथियों उस गैस का नाम है ब्यूटेन, याद रखिएगा। कहता यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 46% पाया जाता है यूरिया में अगर नाइट्रोजन आपसे पूछा जाए तो। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है, तब परमाणु है साथियों इसकी इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य के शरीर में यूरिया किस अंग द्वारा बनता है, यकृत द्वारा यूरिया बनता है। कहता फोटोग्राफी में काम आने वाला हैपो का रासायनिक रूप है सोडियम थायोसल्फेट साथियों इसका रासायनिक रूप है।
कहता एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से दोस्तों एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? हेमेटाइट के द्वारा साथियों लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है, तब पारा इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है फ्यूज का तार। कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है, तो ऊर्ध्वपातन है। क्या है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता किस कारण से लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है? तब पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों ऐसा होता है। कहता हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो एथिलीन गैस है, उस गैस का नाम है एथिलीन। अगला क्वेश्चन कहता किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को दोस्तों मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन का अगर अणुसूत्र आपसे पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन साथियों कौन होता है? तो मीथेन होता है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। कहता घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु है, तो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का प्रतीक दोस्तों Al और परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 13 होता है इसका परमाणु क्रमांक। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। कहता है मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्राथमिक सोने की शुद्धता है? तो 24 कैरेट। मानव नेत्र के रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के रेटिना पर। कहता मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है क्लोरोक्विन साथियों, उस यौगिक का नाम है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। कहता गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सेपियंस होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मनुष्य के वंश का नाम बताइए, तो मनुष्य के वंश का नाम हो जाएगा होमो। और साथियों मनुष्य के अगर जाति का नाम आपसे पूछा जाए तो मनुष्य के जाति का नाम हो जाएगा सेपियंस। और इसी तरीका से साथियों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो होमो सेपियंस बोलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता रेगिस्तान में मृत्तिका का बनना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह साथियों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। दोस्तों हीरा का चमकना याद रखिएगा, हीरा का चमकना किस पर आधारित है? यह भी आधारित है आपको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? सिल्वर होता है साथियों। चांदी याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगर इसका प्रतीक का बात किया जाए तो Ag इसका प्रतीक होता है चांदी का। कहता है किस उपकरण का प्रयोग करके वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है? व्यापक साथियों कहता है आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करके। किस यंत्र द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर को साथियों ए से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का बात किया जाए तो विद्युत धारा दोस्तों अदिश राशि होता है। अगर पूछा जाए विद्युत धारा कौन राशि होता है? अदिश राशि। भारी जल का रासायनिक नाम है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिनका सूत्र अगर पूछा जाए तो D2O बोलिएगा साथियों, भारी जल का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता आयरन से प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है साथियों। इन्हीं को खड़िया भी बोला जाता है, संगमरमर भी बोला जाता है चूना पत्थर को। साथियों कैल्शियम कार्बोनेट का अगर सूत्र पूछा जाए तो CaCO3 बोलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कुकिंग गैस मुख्य रूप से क्या है? तो मीथेन है।
दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तब पास्कल होता है। दाब दोस्तों कौन राशि होता है? तो अदिश राशि होता है, याद रखिएगा अगर दाब का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कपड़े में जंग का धब्बा हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है इसमें। RDX का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? हेनिंग के द्वारा दोस्तों इसका आविष्कार किया गया। कहता किस गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है? एसिटाइलिन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गैसोहोल का मिश्रण है, तो गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। किस दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अगर दोस्तों हजामती दर्पण का नाम आपसे पूछा जाए तो अवतल दर्पण बोलिएगा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति दोस्तों किसका बना होता है? तो सेलुलोज का। सेलुलोज का बना होता है अगर कोशिका भित्ति आपसे पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कोणीय विस्थापन का मात्रक है? रेडियन होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। 1 नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁻9 मीटर है 1 नैनोमीटर। अग्नि शमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। साथियों CO2 गैस का वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा पूछा जाए तो 0.03% आप बोल सकते हैं। कहता है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का SI मात्रक। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो जनमंडल साथियों, जलमंडल याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता है एक पारसेक किसके बराबर है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है एक पारसेक। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता। उद्योग में शक्ति की इकाई है? अश्व शक्ति होता है उद्योग में शक्ति की इकाई। कहता है कैलोरी मीटर बनाया जाता है? तो तांबा का साथियों यह बनाया जाता है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नीलात होता है कॉपर सल्फेट साथियों नीलात होता है। प्रतिरोधकता की SI मात्रक है? तो ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का SI मात्रक। अगर दोस्तों प्रतिरोध का SI मात्रक पूछा जाए तो ओम बोलिएगा प्रतिरोध का SI मात्रक। कहता धातुओं का राजा कौन होता है? सोना होता धातुओं का राजा। सोना का प्रतीक साथियों AU। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों दोस्तों कार्बन के अपरूप होते हैं साथियों। कार्बन अधातु होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और साथियों कार्बन का प्रतीक C होता है, परमाणु क्रमांक 6। साथियों अगर ग्रेफाइट का बात किया जाए तो ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। इस बात को आप याद रखिएगा जबरदस्त तरीके से। देखिए कहता सापेक्षिक घनत्व कौन राशि है? अदिश राशि होता है सापेक्षिक घनत्व का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो मात्रकहीन। इसका मतलब साथियों घर्षण गुणांक का याद रखिएगा कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक इसका नहीं होता। किसका? तो घर्षण गुणांक का। अपवर्तनांक का भी दोस्तों कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है जीवन शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो जीवन शक्ति का सिद्धांत दोस्तों बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। कहता है एक एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर होते हैं? 1.01 गुना 10⁵ पास्कल के बराबर होते हैं।
डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का पूरा नाम अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए, जो डीएनए का पूरा नाम बताइए, तो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है रक्त समूह का आविष्कारक है, तो लेड अस्टिनर वैज्ञानिक के द्वारा रक्त समूह का आविष्कार किया गया। कितने ईस्वी में? तो 1900 ईस्वी में साथियों रक्त समूह का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दाब की एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इन्हीं को दोस्तों पास्कल बोला जाता है। तो पास्कल याद रखिएगा दाब का एसआई मात्रक होता है। ऊंट के कुबर किस उत्तक का बना होता है? तो वसा में उत्तक का बना होता है अगर ऊंट का कुबर का बात किया जाए तो। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। सांपों वाला देश अगर दोस्तों पूछा जाए तब ब्राजील बोलिएगा। सांपों वाला देश ब्राजील को बोला जाता है। कहता न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था 1932 ईस्वी में। न्यूट्रॉन साथियों उदासीन कण होता है, याद रखिएगा। इस पर चार्ज 0 होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। मेसॉन के खोजकर्ता है युकावा है मेसॉन के खोजकर्ता। एल्यूमिनियम का निर्माण किससे होता है? बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। कहता हॉर्न सिल्वर है AgCl साथियों, इन्हें हॉर्न सिल्वर बोला जाता है। कहता हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया। दोस्तों अगर हाइड्रोजन का बात किया जाए तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है आपको H। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पूछा जाता है 1 बोलिएगा। हाइड्रोजन को साथियों आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, इन्हें आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। कहता जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने समझाया जैव विकास को। साथियों लेमार्क किस देश के वैज्ञानिक थे? तब फ्रांस देश के। तो याद रखिएगा फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे अगर लेमार्क का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता वनार्धता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा तो हरा रंग दिखाई देगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन कहता स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉड शॉ। स्कूटर के आविष्कारक है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट के द्वारा साथियों इसका आविष्कार किया गया। कहता पहला कंप्यूटर किसने बनवाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनवाया। इसीलिए साथियों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता बोला जाता है। कंप्यूटर का अगर साथियों दिमाग आपसे पूछा जाए तो CPU बोलिएगा। CPU को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। कहता है ब्रिंजक चूर्ण क्या है? ब्रिंजक चूर्ण साथियों यौगिक है। ब्रिंजक चूर्ण इन्हीं को ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। अगर ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाए आपसे तो CaOCl2 बोलिएगा। ब्रिंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है। कहता सबसे अधिक तन्य धातु है तो उस धातु का नाम है सोना। रूबेला वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो खसरा नामक रोग साथियों इस वायरस के कारण हो जाता है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? साथियों सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम के, याद रखिएगा। किसके? तो पोलोनियम के पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में अगर समस्थानिक पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। रडार के आविष्कारक थे तो टेलर एवं यंग थे रडार के आविष्कारक। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण घटित होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंगों के प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। गैस इंजन की खोज किसने की? डेमलर के द्वारा किया गया गैस इंजन का खोज। कहता है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब की माप की जाती है। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव होता है अगर दोस्तों कांच का बात किया जाए तो। कहता है हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है तो फ्लोरीन होता है। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील का बात किया जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में किस तत्व का
प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, तो उस गैस का नाम है रेडॉन। अगर साथियों कैंसर के उपचार के लिए औषधि आपसे पूछा जाए, जो कौन औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। कैंसर दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है कैंसर दिवस। कैंसर का अध्ययन अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो ऑन्कोलॉजी बोलिएगा, कैंसर का अध्ययन। कहता प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो उसका नाम है सेलुलोज। क्या नाम है दोस्तों, सेलुलोज नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता कहता किससे अभिव्यक्त की जाती है, ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तब पैराफिन मोम है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम। कहता है मिर्बेन का तेल के नाम से जाना जाता है, नाइट्रोबेंजीन को जाना जाता है मिर्बेन के तेल के नाम से। कहता है दवा बनाने में कौन अम्ल काम आता है, बेंजोइक अम्ल काम आता है दवा बनाने में। कहता मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है, 4 होती है मानव हृदय में कक्षा की संख्या। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है, तो विटामिन ए साथियों प्रतिरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है, याद रखिएगा। विटामिन ए का केमिकल नाम पूछा जाए आपसे तो रेटिनॉल बोलिएगा। तो रेटिनॉल साथियों इसका नाम होता है, रासायनिक नाम विटामिन ए का। कहता है एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है नियोप्लिना साथियों, इसके बीच की योजक कड़ी होती है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, मत्स्य वर्ग का उदाहरण है समुद्री घोड़ा। हीमोग्लोबिन में कौन धातु होता है, लोहा धातु होता है। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क में दोस्तों स्थित होती है पिनियल ग्रंथि। कहता है HIV क्या है, विषाणु रोग है। साथियों HIV के कारण एड्स नामक बीमारी हो जाता है, HIV विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। गैमेक्सिन है एक, गैमेक्सिन साथियों एक प्रकार का कीटाणुनाशक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, एसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर का बात किया जाए तो। कहता हीरे का खनिजीय बनावट क्या है, तो कार्बन है इसका खनिजीय बनावट। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, प्लेटिनम को दोस्तों जाना जाता है, इसका संकेत होता है Pt, किसका, तो प्लेटिनम का। कहता गैलेना का रासायनिक नाम है, तो लेड सल्फाइड इसका दोस्तों रासायनिक नाम होता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, तब प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कहता प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, रोमर नामक वैज्ञानिक ने साथियों प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया। कहता मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, तो 140 से 180 mg है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो खोखली होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी का अगर बात किया जाए तो। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है अगर सोनार का बात किया जाए तो। कहता शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है साथियों शरीर में ऊतकों का निर्माण। अगला क्वेश्चन साथियों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कहता सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तब 42% लगभग में साथियों प्रोटीन का प्रतिशत होता है सोयाबीन में। साथियों आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।